हरियाणा के सोनीपत, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुना देते हैं। आपने एक सुनियोजित साजिश रची, जो एक प्राकृतिक आपदा आई थी, आपने उसका फायदा उठाकर दिल्ली को डुबोने की साजिश रची, जिसकी वजह से हरियाणा में भी सोनीपत में, करनाल में, पानीपत में, इन सारी जगहों पर तटबंध टूटे और बहुत सारे गांव पानी के अंदर डूब गए। मैं जब ये कह रहा हूँ सुनियोजित साजिश रची, तो मैं बहुत सोच समझ कर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हथनीकुंड बैराज पर 18 गेट हैं, जिनमें से 15 हरियाणा की तरफ खुलते हैं, जिनमें वेस्टर्न कनाल भी शामिल है, जिसके जरिए घूम करके पानी दिल्ली पहुंचता है, वहां के ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है, और मेन स्ट्रीम जिसके अंदर शामिल है, और 3 गेट यूपी की तरफ खुलते हैं। यानी 18 में से 3 यूपी के गेट को बंद रखा गया। साथ ही साथ वेस्टर्न कनाल में भी, जिससे पानी घूम करके जा सकता था मेन स्ट्रीम से अलग होकर के, वेस्टर्न कनाल को भी बंद रखा गया और सारा पानी मेन स्ट्रीम में यमुना की तरफ, दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। 9 तारीख से 13 तारीख तक, जब पानी का सबसे ज्यादा दबाव था, जब सबसे ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा था, उस वक्त सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश की तरफ के गेट बंद करके सारा पानी मेन स्ट्रीम में छोड़ा गया, जिसकी वजह से ये स्थिति यहाँ पर बाढ़ की बनी। दिल्ली में IPO बैराज, जहां पर पानी को रेगुलेट करने का काम हरियाणा का सिंचाई विभाग देखता है, वहां के गेट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हरियाणा के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी 5 गेट जाम थे, बंद थे, जिनकी वजह से वाटर फ्लो सुनिश्चित नहीं हो सका, जिनको अब आपदा की स्थिति में सबमर्ज होने के बाद, पानी में डूबने के बाद मशक्कत करके दिल्ली के और NDRF के और आर्मी के लोगों ने मशक्कत करके उस जाम गेट में से एक गेट को खोलने में कामयाबी मिली, जिसकी वजह से कुछ और पानी रिलीज हुआ। अगर ये 5 गेट और खुले होते IPO बैराज पर, तो भी पानी का लेवल दिल्ली के अंदर और उससे पीछे पड़ने वाले हरियाणा के इलाकों में घट सकता था, कुछ और पानी आगे की तरफ रिलीज हो सकता था। लेकिन सुनियोजित तरीके से इसका मेंटेनेंस मॉनसून से पहले हो जाना चाहिए था। इन गेट का मेंटेनेंस नहीं किया गया, इनको जाम छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में हालात और भी बदतर हुए। तो सीधा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से, कि राजनीतिक द्वेष के चलते आप इतने अंधे क्यों हो गए कि दिल्ली को डुबोने की साजिश में आपको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि हरियाणा के सैकड़ों गांवों को भी आपने बाढ़ से लीक किया, बाढ़ के प्रकोप में डाल दिया। और जो तकनीकी तर्क देने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो रिजेक्ट किया गया कि बैराज पर पानी रोका नहीं जा सकता, बैराज सिर्फ पानी को आगे भेज, तो बनाया क्यों है? तो बनाया क्यों गया? उसका नाम ही है रेगुलेटर। वो पानी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। कब कितना फ्लो छोड़ा जाए, आगे छोड़ा जाए कि पीछे छोड़ा जाए, कि ईस्टर्न कैनाल में भेजा जाए कि वेस्टर्न कैनाल में भेजा जाए, ये तकनीकी ज्ञान का या तो अभाव है भारतीय जनता पार्टी को, या लोगों को मूर्ख समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 1 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है हथनीकुंड बैराज की, उससे ज्यादा जब पानी होता है तब उसके बाद गेट खोलना कंपल्शन होता है। लेकिन 1 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, तो ये तो नहीं बताएं कि वहाँ पानी रुक नहीं सकता। और जब उससे आगे पानी गया, तो जब दिल्ली की तरफ के गेट खुल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की तरफ के ईस्टर्न कैनाल के गेट क्यों नहीं खुल सकते, और वेस्टर्न कैनाल के गेट क्यों नहीं खुल सकते? फिर हमें ये बताया गया कि मरम्मत का काम चल रहा था इन कैनाल में, तो एक और झूठ, सफेद झूठ, मरम्मत का काम मानसून से पहले क्यों नहीं किया गया? और अगर मरम्मत का काम चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी द्वारा वीडियो रिलीज करते ही तुरंत प्रभाव से उस कैनाल में पानी कैसे छोड़ दिया गया? वो मरम्मत एक रात में पूरी कैसे हो गई? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में, जो लोगों के मन में है, जिनके चलते लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति के जरिए कभी भी लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। आपके कोई सवाल है तो? एक बार और बता